नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर ना कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं आपको फॉर एनडीए 2 2025। ऐसे ही पहले एनडीए 1 2025 के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, एनडीए 2 2024 के लिए वीडियो अपलोड करी थी, जिसको मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स ने वॉच किया था एंड उससे बेनिफिट न जाने कितने ही एस्पिरेंट्स को हुआ था। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज पूरा देखना इस वीडियो को बहुत जरूरी है। ये एक ही मात्र वीडियो होगी, स्ट्रैटेजी समझ लो, जुगाड़बाजी समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो आपका पेपर निकालने में आपकी मदद करेगी। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना, सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा। देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एनडीए 2 2025 का एग्जामिनेशन। अगर हम लोग इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन या फॉर्म फिलिंग की डेट की बात करें तो फॉर्म्स आउट हो जाएंगे बच्चों इसके 28 मई को। ठीक है जी, 28 मई से जो है इसके फॉर्म आउट हो जाएंगे। अगर मैं एग्जामिनेशन की बच्चों डेट की बात करूं, एग्जाम डेट की बात करूं अगर मैं, तो 14 सितंबर को आपकी एग्जाम डेट है। 14 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है जी, तो लगभग मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 महीने एंड 10-12 दिन कुछ बचे हैं। इन 4 महीने 10-12 दिन के अंदर हमें जो है हमारा कंप्लीट सिलेबस एनडीए 2 2025 का सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और बीच में रिवीजन भी करनी। तो मैंने मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों के लिए 2 सेपरेट कंपार्टमेंट यहां पर आपके लिए बनाए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम लोग देखें मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स कोर है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैथ्स के अंदर अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है बच्चे, तो मैं यहां पर कुछ चैप्टर्स आपको बताऊंगा जिन पे आपको खास फोकस रखना है। इस बार भी आपने पेपर या हर बार भी आप एनडी का पेपर देखें, 11-12 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें से 60 से 65 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेपर इज आर्ट फ्रॉम दीज 11 और 12 चैप्टर्स। इवन 60% मान सकते हो आप, 60 या 60 से ज्यादा परसेंट का पेपर जो है इन 11-12 चैप्टर से आएगा जो मैं लिखूंगा। बाकी थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 सवाल आते हैं तो बहुत लो वेटेज चैप्टर हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं वेटेज वाइज नहीं लिख रहा हूं, बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख रहा हूं जिसको आपने हाई वेटेज और अच्छे ढंग से कवर करना है। कवर कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर कवर कैसे होता है। ठीक है जी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट MND लिख रहा हूं यहां पर, PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। आप देखते हैं ये दोनों चैप्टर भरे पड़े थे। ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, आजकल यूपीएससी का फेवरेट बना हुआ है, ट्रिगो का ही पार्ट है। तो ये टी रेशोज लिख रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट हाईली वेटेड चैप्टर्स। फंक्शंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। फंक्शन के बिना आप कैलकुलस नहीं कर सकते। देन इजी चैप्टरों में से लिमिट्स आ जाता है, 4-5 सवाल लिमिट्स के आ जाते हैं डायरेक्ट जी। ठीक है जी, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अगेन। एंड 11th इज योर डेरिवेटिव, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐड कर सकते। ठीक है जी, और 12वां चैप्टर वेक्टर एंड 13, ये 13 चैप्टर ही रख लो आप जो है। वैसे 3D अगर आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप कर लो, 3D ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो ये 13 चैप्टर्स अगर आप कर सकते हो, 13वां अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं। ये 12 या 13 चैप्टर जो है आसान भी है, सबसे बड़ी बात है आसान टॉपिक्स हैं और हाईली वेटेज है। वेटेज बहुत ज्यादा है इन चैप्टर्स की, आप चेक कर लीजिएगा। 60 से ऊपर क्वेश्चंस निकलेंगे इन सारे चैप्टर्स से। ठीक है, तो ये तो मेजर चैप्टर्स हैं। अब अगर आपके पास टाइम बचता है, इसको कवर कैसे करना है पहले तो ये समझते हैं जी। हाउ डू वी कवर अ चैप्टर। सबसे पहला पॉइंटर, आप किसी भी टीचर के लेक्चर देखिए,
चाहे आप YouTube से देखिए, चाहे आप उसके पेड कोर्स से देखिए, कोई भी चीज से आप जो है लेक्चर्स की कवरेज करिए। लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है, अगर आप लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो गड़बड़ है। दूसरा है नोट मेकिंग। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है उसके नोट्स चाहिए। नहीं जी नहीं, आपके नोट्स होने चाहिए। नोट मेकिंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए, नोट्स आपके होने चाहिए सारे, सो दैट जब आप उसको रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपने हाईलाइट कर रखा है। वो नोट मेकिंग शुड प्योरली बी योर्स, ठीक है जी, वो सारा आपको करना है। तीसरा पॉइंट, मेक श्योर जो आपको डीपीपी असाइनमेंट मिले वो डन करें। चौथा पॉइंट, आपको एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कोई भी आप बुक ले सकते हैं, हमारी भी आती है एसएसबी गाइड पब्लिकेशन की, आप अमेजोन से उसको देख सकते हैं। तो 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर डीपीपीज, अगर आप फ्री बैच में हैं तो अफसोस यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं मिलती है। हाँ, अगर आप पेड बैच किसी का भी लेंगे, अगर हमारा लेना चाहते हैं तो एसएसबी गाइड पे संकल्प बैच आ चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। यूट्यूब वाले बच्चों को असाइनमेंट में थोड़ी सी कमी रहती है तो वो कोई बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी, बुक परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स एक बुक आती है, अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स, मैंने ही लिखी है वो बुक, ठीक है जी, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका एक चैप्टर कवर होता है, जो ऐसे ये जो 13 चैप्टर है उसको ऐसे आपने कवर करने हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स बचते हैं आप सिर्फ नोट मेकिंग कर लें और उसके पीवाईक्यूज कर लें। डीपीपी आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि 4 महीने हमारे पास। हमें जो चीज बच्चों याद रखना, एनडीए पेपर में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना उसको अच्छे से करें। सब थोड़ा 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 पढ़ना मैथमेटिक्स में डेंजरस हो सकता है, ठीक है। जो चीज कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। तो ये 13 चैप्टर्स तो पूरा ढंग से आपने कवर करने हैं। बाकी जितने चैप्टर बचे हैं उनके लेक्चर्स तो देख लिए, नोट्स पढ़ लिए, और डीपीपी वाला पार्ट स्किप करके 5, 6, 7, 8 साल के पीवाईक्यूज करके डन करना है। हाँ, नॉलेज उन चैप्टर्स की होनी चाहिए आपको। बाकी जैसे 2D भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर्कल्स, कोनिक सब आ जाता है आजकल, तो कोनिक सेक्शन से भी अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, जरूरी है, बट इतना एफर्ट लगाना उन चैप्टर्स के लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है जी। ये तो हो गया मैथमेटिक्स का पार्ट सारा, 13 चैप्टर लिख दिए, इस तरीके से आपने कवर करना है। अभी रिवीजन और मॉक टेस्ट भी बताऊंगा। अब बारी आ जाती है जी जनरल स्टडीज की। जीएस को भी मैं यहां पर 2 सेक्शंस के अंदर बांट रहा हूं, ध्यान से समझना, रीजन समझ में आ जाएगा आपको क्यों बांट रहा हूं जीएस के। जीएटी की सबसे पहले मैं इंग्लिश का लूंगा, ठीक है जी। इंग्लिश के लिए यू नीड अ गुड टीचर। और वैसे इंग्लिश के लिए आपको एक राज की बात बताऊं, सारे ही अच्छे टीचर होते हैं, कोई खराब टीचर इंग्लिश का मैंने देखा ही नहीं, सारे ही अच्छे टीचर होते। यू नीड अ गुड टीचर। टीचर के बिना अंग्रेजी की ग्रामर आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। बुक्स पढ़ने से अकेला आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो एकमात्र सोल्यूशन है, और ज्यादा आपको भसड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी अच्छे टीचर्स को पकड़ लो एनडीए के, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। धीरज शर्मा सर हैं, ऋषभ सर हैं, दोनों के लेक्चर्स आप देख सकते हैं वाईटी के ऊपर, ठीक है जी। तो आप अंग्रेजी की ग्रामर जो है और एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी जो है वो यहीं से ही यूट्यूब से कवर करें, या फिर कोई पेड बैच में इनरोल कर लीजिए। एकमात्र सोल्यूशन तो इसका यही है, ठीक है जी। इंग्लिश का तो कोई भसड़ है नहीं ज्यादा, ठीक है। अगर वोकैबुलरी करनी है तो वर्ड पावर की बुक ले सकते हैं आप, वो सबसे बढ़िया है। या फिर लूसेंट इंग्लिश आती है, ग्रामर सीखनी है तो लूसेंट की इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है जी। या फिर एक इंग्लिश की ब्लैक बुक भी आती है वोकैबुलरी के लिए, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए ना, ग्रामर स्पोकन तो डिफरेंट चीज है, ग्रामर सीखने के लिए यू नीड अ मेंटर एक्चुअली में। जैसे मैथमेटिक्स सीखने के लिए अकेला बुक पढ़ने से तो होगा नहीं ना, यू नीड अ गुड टीचर टू लर्न इट। तो सेम काम इंग्लिश का भी है, कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है। बारी आ जाती है जी जनरल स्टडीज की और साइंस की, जीएसएन साइंस की। साइंस में तो रोला है नहीं ज्यादा, आपने पेपर का लेवल देखा, इस बार कुछ पेपर का खास लेवल था नहीं। तो साइंस तो या तो आप क्लास 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़ लें, अगर आपने पूरा स्कोर करना है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो या तो दिशा की बुक आती है एक,
जर्नल साइंस की, बड़ी अच्छी बुक है भाई साहब, बड़ी अच्छी बुक है जर्नल साइंस की, दिशा की। उसके अंदर से मेजर पार्ट आपने फिजिक्स और बायो कवर करना है। क्या कवर करना है? फिजिक्स और बायो, वो भी बता देता हूं जी। बायोलॉजी तो पूरी कवर करनी है कंप्लीट, वो भी डिजिटल नोट्स हमारे अमित सर ने आपको दिए हुए हैं। फिजिक्स के अंदर ज्यादा वेटेज ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन एंड मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये 4-5 चैप्टर कवर कर लोगे, काफी हद तक फिजिक्स कवर हो जाएगी। मेजर पार्ट ऑप्टिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ग्रेविटेशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये अगर आप 4 अच्छे इन डेप्थ के अंदर कवर कर देंगे, आप देखा होगा पेपर आपने, मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी से ही देखने को मिले हैं। बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करनी है जी। केमिस्ट्री छोड़ भी दो तो भी कोई सीन नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक आते हैं 9-10th के। एसिड बेसिड सॉल्ट कवर कर लो, कार्बन एंड कंपाउंड कवर कर लो, 2-3 चैप्टर कवर कर लो जी। जो है पता नहीं कहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहां कहां लोग घुस जा रहे हैं, पता नहीं क्यों घुस रहे हैं, मुझे समझ में आना। ज्यादा पढ़ना हानिकारक है भाई, आपको बता रहा हूं। बच्चे उलझे रह जाते हैं, एक एक दिन 2-2 दिन पूरी केमिस्ट्री का एक चैप्टर पे लगा रहे हैं जी, वो भी फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। 2-2, 3-3, 4-4 दिन हो रहे हैं जी, कंप्लीट ही नहीं हो रहा चैप्टर। ऐसे थोड़ी चीजें चलती है दोस्त, ऐसी चीजें जनरल स्टडीज में नहीं चलेंगी, आप पास नहीं हो सकते। केमिस्ट्री छोड़ना है छोड़ भी सकते हो, ठीक है जी। बायो तो कंप्लीट करनी है, फिजिक्स भी करनी है। केमिस्ट्री में अगर 10-12 सवाल आते हैं, 5-6 तो ऐसे ही कर सकते हो आप। मैं भी उठाऊं तो 5-6 सवाल तो अभी कर दूंगा, ठीक है जी। तो इतना कोई रोला है नहीं उसके अंदर, ठीक है। बाकी तो नॉमेनक्लेचर पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा का क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हैं, बेसिक से सवाल है, अभी आए भी थे पेपर के अंदर। ओके, बारी आ जाती है जनरल स्टडीज की, जीएस की। अब ये थोड़ा सा चेंजेस पैटर्न के अंदर देखने मिल रहे हैं। करंट अफेयर्स तो आपको मैं कहूंगा जी, कार्तिक सर ने अभी प्रूफ भी कर दिया आपको, जो लेक्चर लेते हैं एक ही लेक्चर से लगभग कितने सारे सवाल देखने मिले, ठीक है। करंट अफेयर्स कोई धोखा नहीं देगा, करंट अफेयर्स भाई साहब अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो कार्तिक सर लेक्चर, लास्ट में आएंगे, 1 शॉट वीडियोस देख लेना, कवर हो जाएंगे, 1 शॉट से हो जाएंगे, तो इतना रोला नहीं है। मंथली करंट अफेयर्स वैसा जुगाड़बाजी करने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा, क्यों इतनी सिरदर्दी करोगे। एक मंथ में अगर आप सोचो, एक ही मंथ के अंदर मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि 100 सवाल ले लो और 6 महीने करंट अफेयर्स करा दो, 600 सवाल हो गए। याद रखने आसान थोड़ी, और 4 ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस के अंदर 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो 2400 हो गए। 2400 क्वेश्चन याद रखने आसान थोड़ी है, तो पढ़ो लिमिटेड, 8-10 सवाल अगर करंट अफेयर्स के आगे, तो वो लेक्चर्स में से अगर आप 5-6 भी निकाल के तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर, ठीक है जी। बारी आ जाती है हिस्ट्री छोड़ दो सर, हिस्ट्री छोड़ दो, चौंका दिया ना हिस्ट्री ने। हिस्ट्री की वेटेज बढ़ गई, ज्योग्राफी की वेटेज कम हो गई। पॉलिटी लोग बोलते थे छोड़ दो, पॉलिटी की वेटेज भी बढ़ गई, लो जी, लो जी लो, कुछ नहीं छोड़ना। हिस्ट्री भी बेसिक हिस्ट्री पढ़िए, इतना मत पढ़िए इन डेप्थ में, मैं तो आपको कह ही नहीं रहा ज्यादा जाओ डिटेल के अंदर, बेसिक पढ़ लो। ज्योग्राफी यू कैन स्टडी इन डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतनी भी डिटेल नहीं कि यूपीएससी चले जाएं। हाँ, ज्योग्राफी स्कोरिंग होती है, प्रेडिक्टेबल होती है, आप पढ़ सकते हो डिटेल के अंदर, ठीक है। पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी बचता है या यूट्यूब के लेक्चर्स बचते हैं, पेड के लेक्चर्स बनते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक बुक नहीं है। अगर मैं बोलूं लूसेंट जीके पढ़ लो आप, जरूरी नहीं है उससे सवाल बनेगा आपका, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है, एनसीईआरटी की लाइनों से सवाल उठाता है, और लूसेंट जीके के अंदर वैसा डिटेल के अंदर है नहीं कंटेंट, ठीक है। तो टीचर से पढ़ना है, और मेक श्योर करिए जो टीचर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसका कंटेंट ये नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिटी की वेटेज बढ़ गई है, ज्योग्राफी कम हो गई है, हिस्ट्री की वेटेज बढ़ गई है। हिस्ट्री छोड़ना नहीं है, बेसिक पढ़ लो। ज्योग्राफी पढ़ना है, यू कैन स्टडी इन डिटेल, बट इतना ज्यादा नहीं कि दिन भर ज्योग्राफी 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 पढ़ते रहो, वो भी गड़बड़ है। पॉलिटी की अगर बात करूं, 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे पॉलिटी के, 5-5 घंटे के, 10 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी जो है अच्छे ढंग से विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ नोट्स वोट सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है। कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जीएटी के अंदर बार बार बोल रहा हूं, कम पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। ये आपको तब रियलाइज होगा जब आप पेपर में बैठोगे कि अर्पित सर सही कह रहे थे भाई, रिसोर्स को कम करना है,
बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है जी, ये सारा काम होने के बाद आ जाती है रिवीजन प्लस मॉक। रिवीजन नोट्स रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं प्लस मॉक टेस्ट लगाने हैं चैप्टर वाइज। वो भी हमारे एसएसबी गाइड ऐप के ऊपर आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। ये दोनों पार्ट बहुत जरूरी है, नोट्स रिवीजन और मॉक टेस्ट, क्योंकि रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। ठीक है जी। और अगर आप इतनी भसड़ में नहीं पढ़ना चाहते तो ये आपका समाधान है। संकल्प बैच है, हर एक एनडीए एस्पिरेंट की दिल की धड़कन है बच्चों। ये लगभग मैक्सिमम रिजल्ट्स देने वाला बैच, ऑल इंडिया ऑथेंटिक रिजल्ट देने वाला बैच संकल्प बैच है। मात्र 2,999 रुपीज इसकी फीस है। ठीक है जी, 2,999 रुपीज की फीस है। एसएसबी गाइड ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पर आपको संकल्प बैच दिख जाएगा फॉर एनडीए 2 2025। वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी, आप भरोसा करिएगा, एक बार हाथ पकड़िएगा, मैं आपको गले लगाकर नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा बच्चों। इस बात की गारंटी देता हूं। इतनी मेहनत, इतना अच्छे ढंग से आपको कंटेंट डिलीवर होगा, नोट्स, असाइनमेंट, डीपीपीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ, सारी भसड़ आपके लिए यहां पर सॉल्व हो जाएगी संकल्प बैच के अंदर। आप किसी भी संकल्पियन से फीडबैक ले सकते हैं, किसी कोई ऐसा भाई यार दोस्त आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर इस बैच के बारे में चर्चा कर सकते हैं आप उनसे। 90% स्टूडेंट्स को संकल्प बैच के बारे में पता होता है। तो इंडिया मोस्ट ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी संकल्प बैच। 2,999 इसकी फीस है। एनडीए 2 2025 का एसएसबी गाइड ऐप जो है आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको बैच देखने मिल जाएगा। सारे ही टीचर बहुत ही ज्यादा जो मोटिवेटेड हैं और कंटेंट डिलीवर करने के लिए आप सब लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। ठीक है बच्चों, कंटेंट पूरा बायलैंग्वेज होने वाला है। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगी, डीपीपीज भी आपको मिलेंगी, प्लस समाधान ग्रुप आपको मिलेगा, मेरी मेंटोरशिप में रहेगी जहां पे जूम मीटिंग्स भी हम लोग लेते हैं। बहुत कुछ रहने वाला है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आज का ये रोड मैप का आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, सारा ये डिटेल के अंदर प्लान आप एक बार अपने नोट्स के अंदर रखिएगा, कॉपी के अंदर रखिएगा, और चैप्टर जो मैंने बताया सामने अपनी वॉल पे जरूर स्टिक कीजिएगा। ठीक है जी। और अगर आपके पास मेरे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो मुझे फोटो जरूर भेजना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।